हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम पे। आप सभी को पता होगा हम सभी मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स का जो टॉपिक था वो स्क्वायर चल रहा था। स्क्वायर में हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने 2 डिजिट का स्क्वायर सीख लिया है एंड पार्ट सेकंड में जो हमने सीखा था वो 3 डिजिट एंड किसी भी डिजिट का स्क्वायर बहुत ईजिली से सीखा था हमने। उसमें दो मेथड हमने लगाए थे, एक तो बेस मेथड था, दूसरा डिजिट मेथड था। पार्ट थर्ड में हम कुछ स्पेशल डिजिट्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे और उसमें भी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ सम स्पेशल डिजिट्स का स्क्वायर निकालना। जैसे कि पहली जो हमारी हेडिंग रहेगी, पहली आप हेडिंग डाल सकते हैं। पहली हेडिंग जो रहेगी रिपीटेशन। अगर डिजिट्स की रिपीटेशन हो रही हो, जैसे कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, अगर कहीं डिजिट रिपीट हो रहा हो तो वहाँ पर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए आप सभी। ठीक है, इसमें जैसे कि 1 है, 3 है, 6 है, 9 है, इन डिजिट्स की जब रिपीटेशन होती है, ऐसे वनडे एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि तो स्टार्ट करते हैं पहला फर्स्ट। जैसे कि हमें 1 का स्क्वायर तो आप सभी को पता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है तो क्या, जब 2 डिजिट में लिखना होता है तो हम लेफ्ट साइड 0 लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम अब 1 का निकाल रहे हैं तो यानी कि 1 डिजिट की रिपीटेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही हम 11 का जब स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये सभी को पता है। अच्छा, इसमें रूल क्या लग रहा है, रूल ये लग रहा है, इसमें देखिए कितनी डिजिट्स हैं, इसमें 1 एंड 2 डिजिट्स हैं। तो क्या करेंगे, 2 डिजिट्स तक हम काउंटिंग करेंगे, 1 एंड 2, फिर 2 से जस्ट हम रिवर्स आ जाएंगे। रिवर्स कहाँ तक आएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इट मीन्स कि 1 तक हमें आ जाना है। ठीक है, इसके बाद हम 111 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 111 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट, मैंने ये बताया कि जितनी डिजिट्स हैं, सबसे पहले देखेंगे जिस भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट करें उसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 1, 2 एंड 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट तक क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक है, 1, 2 एंड 3 तक गए एंड देन उसके बाद क्या करना है, 3 के बाद जस्ट हमें रिवर्स जाना है। रिवर्स कहाँ तक जाना है, जिस भी डिजिट से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक हमें फिर से वापस आ जाना है। तो 3 के बाद क्या होगा, जस्ट 2 होगा एंड देन 1 होगा। ओके, नेक्स्ट 333 का फाइंड आउट किया, 4 टाइम्स 1 हम ले लेते हैं, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर। अब इसका कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। हम इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 डिजिट्स हैं तो क्या करेंगे, 4 तक हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, लिख लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। फिर 4 के बाद जस्ट हमें रिवर्स जाना है, रिवर्स काउंटिंग करनी है। जब रिवर्स काउंटिंग करेंगे 3, 2 एंड 1, आना कहाँ तक था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं तक हम आ गए। एक बार हम 5 डिजिट ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें हम देखेंगे 5 डिजिट्स हैं तो क्या करना है, 5 तक काउंटिंग करना है एंड 5 के जस्ट बाद रिवर्स काउंटिंग करके हमें 1 तक आ जाना है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 4 टाइम्स 1 है अगर तो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। क्या करना है हमें, जितनी भी अगर रिपीटेशन ऑफ नंबर, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स हो रही है उसमें क्या, अगर 1 का है, 1 की अगर डिजिट्स की रिपीटेशन हो रही है अगर उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कितनी डिजिट्स हैं। जितनी भी डिजिट्स होंगी उसकी हम काउंटिंग करेंगे एंड देन वहीं तक हमें रिवर्स काउंटिंग करके वापस आ जाना है। ठीक है, इसके बाद हम 3 का देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इधर देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है, हमें पता है 3 का स्क्वायर 09 होता है। ठीक है, ऐसे ही 33 का स्क्वायर क्या होता है, 33 का स्क्वायर मैंने आपको 2 डिजिट का स्क्वायर मैंने निकालना सिखाया भी है। अगर हम आपको बताएं तो इधर देख लेते हैं 33 का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, और जो 10th प्लेस की डिजिट है उसका भी स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। फिर हमें एक डिजिट को ड्रॉप करना है और फिर सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, ऐड कर दीजिए 9 एंड 8 एंड 9 + 1 10। हम देख रहे हैं कि 10 89 1089 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1089
89, ठीक है। फिर उसके बाद अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स का हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर सिंगल 3 था, यहाँ पर डबल, अब यहाँ पर 333 आ जाएगा। ये वनडे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने 3 का स्क्वायर फाइंड आउट किया 09 आया, जब हमने 3 का स्क्वायर फाइंड आउट किया इट मीन्स 33 का स्क्वायर फाइंड किया तो यहाँ पर 0 और 9 आ रहा है, ठीक है। इधर हम अब क्या कर रहे हैं हम कि 1 + 8 9, 0 + 8 9, हमें ये करना है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करें तो 9 आ जाए, या फिर क्या करना है 9 है 9 से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 8 आ जाएगा, इधर 0 है 0 में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, अब इसमें 333 है, ठीक है, 3 × 3 है तो हम क्या करें देख रहे हैं कि 03 तो आए, 09 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है जितनी भी डिजिट्स हैं उससे 1 लेस करिए, 3 है तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, अब 2 यानी यहाँ से 1 घटाइए 8 आएगा और 8 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें ऐड करना है 1 और 1, ये आ गया हमारा मतलब जितने भी डिजिट्स हमें दी हुई हैं जितने भी डिजिट्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना उससे 1 घटाइए 2 बचेगा, तो 9 के बाद 1 1 कम कर दीजिए 8 8 आ जाएगा, 0 में 1 1 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 1, मतलब जितनी डिजिट्स जितनी का फाइंड करना उससे 1 घटाइए और बचा 2 बचा तो 2 बार 8 लिख देंगे और 2 बार 1 लिख देंगे, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक डिजिट और हम देख लेते हैं 1, ठीक है। 3333 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले हमारा 09 तो आएगा ही आएगा, 09 आएगा, ठीक है। कितनी 4 डिजिट है, 4 में से 1 घटाइए कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 8 यहाँ पर लिख देंगे और 3 1 यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें 6 का निकाल लेना है एंड 9 का निकाल लेना है। ठीक है, अब हम 6 का देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। 6 हमें पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अगर हम 66 का स्क्वायर की बात करें तो 66 का स्क्वायर कितना होता है 4356। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दूं कैसे निकालेंगे। 66 का स्क्वायर निकाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पार्ट 1 में हमने 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखा था। यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे 36 एंड देन जो टेंस प्लेस की जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे 36। फिर क्या करेंगे एक डिजिट छोड़ेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, फिर ऐड कर देंगे, लिख दीजिए फिर 6 3 + 2 5, 6 + 7 13, 1 रिमाइंडर 3 + 1 4, देख रहे हैं 4 3 5 6। फिर अब हमें क्या करना है, हमने देखा भाई यहाँ पर 36 तो आ रहा है जब हमने 6 का स्क्वायर फाइंड आउट किया। फिर हमने क्या देखा, जब हमने जैसे ही एक डिजिट बढ़ाई इसमें 66 हो गया। फिर देखिए ये 3 रहा और ये 6 रहा, इनको ऐसे लिख देना है। फिर हमें क्या करना है, एक घटाना है और एक ऐड कर देना है, ठीक है, बस यही हमें करना है। इसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट हो गई, अब हम यहाँ पर 36 लिख देंगे, डन। अब क्या करना, 3 डिजिट इसमें दी हुई है, 3 डिजिट से 1 घटाइए 2 बचा, ठीक है। अब जब 2 बचा, 2 यानी कि हमें 2 डिजिट तक ये काम करना है। अब इसमें से हम 1 2 बार घटाएंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें 2 बचा तो 2 डिजिट तक हम 1 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 1। अगर हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करें, हमने देखा भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है तो वो तो हमें लिखना ही है, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब इनके और इनके बीच में इधर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 डिजिट हैं तो 4 में से 1 घटाइए, 3 बचेगा। 3 डिजिट तक ऐड करना है, 3 डिजिट तक घटाना है। जब ऐड करेंगे 1 और 3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें घटाना है तो बस यही आपका स्क्वायर होगा। करना हमें ये है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर जैसे ही जैसे हमारी डिजिट बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमें क्या करना है, जैसे कि 6 का स्क्वायर 4356 होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर 2 डिजिट का निकालना है। 2 से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो 6 है, 6 से 1 घटा देंगे और 3 में 1 जोड़ देंगे,
यहाँ पर क्या है 3 है, 3 डिजिट का फाइंड करना है तो क्या करेंगे 2 डिजिट तक हम क्या करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा तो 2 डिजिट तक इसमें घटाएंगे और इसमें 2 डिजिट तक हम ऐड कर देंगे। वो देखिए 2 एंड 2 आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इसमें 5 लिख दीजिए 2 बार और इधर 2 बार 4 लिख दीजिए। जब 4 डिजिट का निकालना है तो 3 बार 5 एंड 3 बार 4, बस ये 6 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम 9 का फाइंड आउट कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 99 99 का स्क्वायर होता है 9801। मैंने उस दिन आपको निकालना भी सिखाया था कैसे। अगर मैं बताऊं 99 का स्क्वायर कैसे फाइंड, एक तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, दूसरा अगर मैं बताऊं तो ये 100 से कितना कम है, 100 से 01 कम है, 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01 और 01 इससे भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 98। ठीक है, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब हमने क्या देखा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 81 है, सभी में जो रूल 6 में लग रहा है, जो रूल 3 में लग रहा है वही रूल 9 में भी यूज होगा। ठीक है, हमने क्या किया 81 है तो 8 एंड 1 हमने लिख लिया। फिर मैंने क्या बोला था 2 है डिजिट, 2 में से 1 घटाइए 1 बचेगा, 1 डिजिट इसमें घटा दीजिए, 1 डिजिट इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, अब हमें 999 का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए 3 डिजिट हैं, 8 एंड 1 तो लिखा रहेगा, 8 एंड 1 तो लिखा रहेगा। फिर क्या करना है 3 में से 1 घटाइए 2 बचेगा, 2 डिजिट तक इसमें घटाना है यानी कि इधर 0 0 आ जाएगा और इसमें 2 डिजिट तक हमें 1 ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। डन। फिर अगर हमें 1 इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर 4 डिजिट है तो 3 डिजिट तक जो भी काम करना होगा वो करेंगे। 8 एंड 1, 4 डिजिट हैं तो 3 डिजिट तक घटाना है हमें -1, फिर इधर हमें क्या करना है 3 डिजिट तक ऐड कर देना है, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, अभी हमारे पास हमने 1 का सीख लिया, रिपीटेशन ऑफ 1, रिपीटेशन ऑफ 3 एंड रिपीटेशन ऑफ 6 एंड रिपीटेशन ऑफ 9 का सीख लिया। एसएससी एंड वनडे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक और हमारे पास बचा है स्पेशल नंबर्स जो है 5, अगर लास्ट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो। ठीक है, उसका भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इतना ही था। ठीक है, अब कैसे करेंगे, मतलब अगर हेडिंग डाल लेंगे इफ यूनिट आर वंस प्लेस डिजिट इज 5, अगर यूनिट या वंस प्लेस की डिजिट क्या हो 5 हो तो कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे भाई। जैसे मैंने बताया 5 का स्क्वायर क्या होता है हम सभी को पता है 25 होता है। फिर अगर हमें 15 में हम देख रहे हैं ये वंस प्लेस की डिजिट है और ये टेंस प्लेस की डिजिट, तो आपकी हेडिंग क्या है भाई, वंस प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो इसमें वंस प्लेस की डिजिट 5 है। तो क्या करेंगे, अगर 5 आ रहा है, वैसे तो हमें पता है 225 इसका स्क्वायर होता है। अब हम देखें अगर यहाँ से तो रूल क्या हमारा फॉलो हो रहा है, देख अगर वंस प्लेस हमारी 5 है तो क्या आ रहा है, लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 25 आ रही। इसमें भी क्या है वंस प्लेस की डिजिट 5 है तो जो लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या आ रही है 25 आ रही है। लेकिन अब ये 2 आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है, हमने देखा कि इधर कुछ नहीं था तो कुछ नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, अब जब ये 1 से 2 आ रहा है कैसे, क्या हमने ये देखा कि भाई 1 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है कैसे, हम देखें कि 1 के जस्ट बाद क्या है, 1 के जस्ट बाद 2 है, 1 के जस्ट बाद 2 है। अब इसी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। 25 भाई वंस प्लेस की डिजिट 5 तो 25 तो लास्ट की 2 डिजिट आएंगी ही आएंगी। उसके बाद क्या है, मैंने बोला था जो भी आपकी बचे टेंस प्लेस की डिजिट बच रही है, इसके बाद तो 2 है, 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा भाई 6, तो बस यही लिख देना है आपको 625 स्क्वायर हो गया। डन। नेक्स्ट 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 5 या वंस प्लेस की डिजिट 5 आ रही तो लास्ट में 25 तो हमारा आएगा ही आएगा। फिर क्या आएगा, बचा हमारे पास या 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है 4, काउंटिंग में 3 के जस्ट बाद 4 आता है, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12,
बस उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना और यही हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम देखें 45, चलो ठीक है 45 देखेंगे। 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, वंस प्लेस की डिजिट 5 तो 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो 4 बचा, मैंने बोला था जो भी बच रहा है आपका, जो 10th प्लेस की डिजिट बचेगी उसके जस्ट बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है, 4 है, तो 4 के जस्ट बाद 5 आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, यही हमारा स्क्वायर हो जाएगा 45 का। अब 55 है, 65 है, चलो हम अब कोई बड़ी डिजिट का देख लेते हैं, जैसे कि 85 है। 85 वंस प्लेस की डिजिट क्या है 5, तो 25 तो आपका आएगा ही आएगा। फिर जो भी बच रहा है, क्या बच रहा है 8 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 9 आता है, तो उसी को आप मल्टीप्लाई कर दिए किससे 9 से, 8 9 जा 72, योर आंसर विल बी 7225, ठीक है। 95 का देख लेते हैं, 95 का स्क्वायर, इफ वंस प्लेस डिजिट इज 5 देन in square your last 2 digit will be 25, okay, then what's your remaining number, your remaining number will be 9, and if your remaining number 9 and after your remaining number in counting it 10, okay, then you will be multiplied your remaining number plus 1, remaining number 9 and plus 1 is equals to 10, then multiplied by 10, okay, 9 10 ja 90, then your answer will be 9125, ओके। नेक्स्ट नंबर हम कोई भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 105 है, ठीक है। अब हमारी वंस प्लेस की डिजिट क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 25, फिर 10 बचा आपके पास, 10 के जस्ट बाद काउंटिंग में क्या आएगा 11 आएगा, तो 10 को जस्ट बाद जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 110, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ हमने स्क्वायर्स देख लिए, स्क्वायर हमने सारा कंप्लीट कर लिया। पार्ट फर्स्ट में हमने 2 डिजिट का फाइंड आउट करना सीखा, पार्ट सेकंड में हमने किसी भी डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखा 2 मेथड से, एंड पार्ट थर्ड में जो हम कर रहे हैं इसमें हमने कुछ स्पेशल नंबर्स, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स एंड 5, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो कैसे करेंगे वो हमने सीख लिया है, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर के बाद हमारा टॉपिक आता है स्क्वायर रूट, किसी भी जैसे कि हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया 2025, अब हम क्वेश्चन आ जाए कि इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका स्क्वायर रूट 45 आएगा, कैसे हमें पता चलेगा कि ये 45 ही आएगा, तो ठीक है ये निकालना हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट देखते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम एक साइड में कुछ स्क्वायर्स लिख लेते हैं, जैसे कि 2 to 20 तक लिख लेते हैं या 1 to 20। उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले 1 to 9 तक देख लें भाई। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 25, 6 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, ठीक है। हमने इतना स्क्वायर फाइंड आउट, चलो हम 20 तक लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13, 169, 14 स्क्वायर विल बी 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर विल बी 324, 19 स्क्वायर 361 and 20 400, ठीक है। हमें यहाँ तक हमने कर लिया। हमने स्क्वायर ये लिखा क्यों है, हमने स्क्वायर ये इसलिए लिखा है, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिखा, जैसे कि हमें 121 का फाइंड आउट करना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब भाई ये साइन है आपका, ये रूट का साइन है, ये रूट का साइन है,
ठीक है। रूट को हिंदी में हम बोलते हैं मूल, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे कि ये रूट है, जो भी ये प्लेस है, इसमें अगर 2 लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर 3 लिख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 4th रूट 2 हो जाएगा, 4th रूट हो जाएगा, ठीक है। बस ये हमें ऐसे करना है, डन। हम बता ये रहे हैं, जैसे कि हमने 120 ले लिया, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई, जो इसमें वंस प्लेस की डिजिट जो है स्क्वायर में, अब हम स्क्वायर रूट बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक पेयर लेना है। पेयर लेने के बाद जो आपकी वंस प्लेस की डिजिट है, वंस प्लेस की डिजिट में हमने क्या देखा, 1 आ रहा है। तो 1 ऐसा कौन सी डिजिट का स्क्वायर है जिसकी लास्ट डिजिट 1 आ रही, तो हम देखेंगे भाई एक ऐसा तो 1 का स्क्वायर है, और हम देख रहे हैं क्या, एक 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 1 and 9, 1 and 9 ही एक ऐसी डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर उसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 1। देखेंगे इसमें भी 1 आ रही है और इसमें भी 1 आ रही है। बस ऐसे करना है आपको, इसलिए हमने ये लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे हमें 121 का फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल लेंगे, फाइंड स्क्वायर रूट। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। एनी परफेक्ट नंबर, हम अभी परफेक्ट नंबर का देखेंगे, फिर उसके बाद हम नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम क्या, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 121 कैसे निकालेंगे, जो भी आएगा। मैंने क्या बताया था भाई, स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड करें तो क्या करना है, 2 डिजिट का पेयर बनाना है। राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, फिर जो भी देखेंगे हम, लास्ट डिजिट क्या है आपकी वंस प्लेस की डिजिट भाई 1 है। अब हम देखेंगे कि 1 ऐसी कौन सी डिजिट है कि उसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 1 हो। तो हमने देखा क्या कि 1 है एंड 9 है, तो हम क्या लिख लेंगे, 1 and 9। अब क्या देखेंगे भाई, पेयर बना लिया। अब इतनी डिजिट आपको पेयर बना के छोड़ देना है, ठीक है। बचा क्या आपके पास, 1 बचा। अब हम ये देखेंगे कि ये 1 है, 1 जो है 1 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमें पता है भाई 1 का स्क्वायर अगर हम करें तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर 4। या तो ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए, या तो ये इसके परफेक्ट आ जाए, ठीक है। अब परफेक्ट आ जाएगा, परफेक्ट देखो 1 का स्क्वायर 1 है, तो हमारा क्या, हमेशा हम छोटा वाला लेते हैं तो 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो ये 1 छोटा वाला तो हम पहले ले लेंगे। अब ये देख लेते हैं 1 and 19, अब या तो ये 11 होगा या 19 होगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि 11 होगा या 19 होगा, तो क्या करेंगे देखेंगे, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए आप, जो भी है 1 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 2, ठीक है। 2 आ गया। अब हम ये देखेंगे जो हमारा 1 है, ये 1 इस 2 से छोटा है या बड़ा है, तब आप क्या कहेंगे कि जो ये 1 है इस 2 से क्या है, छोटा है। और अगर छोटा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, छोटा वाला। देन योर आंसर विल बी 11। तो ये किसका आंसर आएगा, 11 का ये स्क्वायर है, या रूट 120, स्क्वायर रूट ऑफ 121, आंसर विल बी 11। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे कि 121 का हमने कर लिया, अब हम किसी और बड़े नंबर का देख लेते हैं, जैसे कि 256 देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 256, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। मैंने क्या बताया था भाई, आपको पेयर बनाना है और लास्ट डिजिट क्या देखेंगे कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 6 आती हो, ठीक है। तो देखेंगे एक तो हमारे पास 4 है और दूसरा 6 है। भाई 4 का स्क्वायर करें या 6 का स्क्वायर करें, क्या आएगा, लास्ट डिजिट आपकी 6 आएगी। फिर क्या बचा, पेयर बनाया और छोड़ दिया, फिर हमारे पास बच क्या रहा है, ये 2 बच रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे जो ये 2 है, ऐसी कौन सी डिजिट है जिनका स्क्वायर करने पर ये उनके बीच में आए या ये परफेक्ट है। तो हम देखेंगे भाई 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर अगर करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है
4। अब हमारे पास यहाँ से दो मेथड आते हैं, जो भी होगा यहाँ पर हमें जब ये देखेंगे तो इसमें हम 1 ही लेंगे। 1 क्यों लेंगे भाई, हमेशा छोटा लेंगे, क्यों 2 से हमेशा छोटा लेंगे, 2 से ज़्यादा बड़ा कभी भी नहीं लेंगे। तो 2 से छोटा कौन है 1, 2 से 4 तो बड़ा है, तो बड़े वाले को हम कभी प्रेफर नहीं करते हैं, हमेशा छोटा वाला लेंगे। अब हमारे पास जब छोटा वाला ले लेंगे तो भाई ये तो 14 एंड ये 16। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो 14 होगा इसका या फिर 16 होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 14 होगा या 16 होगा? फिर अब आपके पास दो मेथड है, वो क्या है, फिर जो ये 2 है हम ये देखेंगे कि ये 2 इसके पास, इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है। तो आप कहेंगे भाई ये 2 है, ये इस 1 के पास ज़्यादा है, तो ये 1 के पास ज़्यादा है, 1 ऊपर है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड अगर मैं बताऊँ तो 1 2 जा 2, जब मैंने ही मल्टीप्लाई किया, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या है 2 जब अगर इसके बराबर आ रहा है तो आंसर आपका क्या होता है? बड़ा वाला। देन योर आंसर विल बी 16 हो जाएगा। डन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 361 स्क्वायर रूट ऑफ 361 कैसे करेंगे बताइए आप लोग। ठीक है, 361 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था, पेयर बनाइए और क्या, जो भी लास्ट डिजिट है देखेंगे। लास्ट डिजिट ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं जिनके स्क्वायर में ये 1 आ रहा हो? तो हमें पता है या तो एक 1 है और दूसरा क्या है 9 है। फिर जो भी आपका बचा ये किसके किसके बीच में आ रहा है भाई? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। डन। अब हमें ये पता है, अभी मैंने बताया था, अब आपके पास दो मेथड, ये जो 3 है या हम देखेंगे किसके पास, ये 4 के पास जाता है, तो 4 के पास देखो हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे, फिर लास्ट डिजिट देखेंगे कि किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आ रहा है। तो 1 एंड 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगी, फिर पेयर बना के ड्रॉप कर देना, जो भी बचेगा 3 बच रहा है 3। अब हम ये देखेंगे 3 ऐसी कौन सी डिजिट है जिनके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो भाई एक तो 1 है एंड 4, तो 4 एंड 1 के बीच में आ रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर एंड 4 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ से दो मेथड हो जाएंगे, या जो हमने लिया है इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 2। अब हम देखेंगे जो भी हमारे पास गिवन है ये 2 से बड़ा है या छोटा है, तब हम देखेंगे कि ये 2 से बड़ा है, जो 3 है 3 इज ग्रेटर देन 2, और अगर बड़ा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये 1 ये था एंड ये 1 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या आपका 3 है, 3 हम देखेंगे कि इनमें से किसके पास है भाई? 4 के पास है, तो आपका आंसर क्या नीचे वाला हो जाएगा। डन। अगर ये इसके पास होता तो आपका आंसर 11 होता। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं हम। अब हम किसी बड़े नंबर का स्क्वायर लेंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1024। इसमें मैंने क्या बताया था भाई? पेयर बनाएंगे और जो भी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऐसी कौन सी डिजिट है जिनके स्क्वायर में 4 आ रहा हो, तो हम देखेंगे भाई 2 में 4 आ रहा है और किस में आ रहा है 8 में आ रहा है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेंगे भाई 2 के स्क्वायर में आ रहा है और 8 के स्क्वायर में आ रहा है। डन। फिर क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास बचा हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनके स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है। तो मैं बताऊंगा भाई, तो 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो हम देखेंगे कि भाई ये हमेशा मैंने बताया था कि छोटा वाला लेंगे, जब छोटा वाला लेंगे तो या तो ये 32 का स्क्वायर रूट 32 होगा या तो फिर 38 होगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो 32 होगा या 38 होगा। पता कैसे करेंगे भाई? अब यहाँ से दो मेथड आ जाएंगे। जो भी 10 है हम देखेंगे ये 10 इसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है ना, तो आंसर आपका ऊपर वाला हो जाएगा। अगर नीचे वाले के पास होता तो आंसर नीचे वाला। ठीक, देन योर आंसर विल बी 32। लेकिन दूसरा मेथड और क्या है? दूसरा मेथड ये है भाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12। अब हम ये देखेंगे जो भी आपका गिवन है, इससे जो आपका गिवन है ये इससे बड़ा है या छोटा, तब हम देखेंगे कि इससे तो ये छोटा है, और अगर छोटा है तो आंसर योर विल बी छोटा वाला। ठीक है, 32 छोटा, देन योर आंसर विल बी 32। ओके, नेक्स्ट जैसे कि हम देख लेते हैं। नेक्स्ट
31 36 स्क्वायर रूट ऑफ 3136। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने क्या कहा कि आप पहले तो पेयर बनाइए, पेयर बनाया हमने, फिर जो आपका लास्ट डिजिट जो वन स्पेस की डिजिट है वो क्या है? 6 है। 6 अब ऐसी कौन सी डिजिट है जिनके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 है? तो मैं क्या कहूँगा, एक तो 4 है, दूसरा क्या है? 6। इधर आप देखिए भाई 4 में 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, फिर पेयर बनाया, छोड़ दिए। पेयर हम क्यों बना रहे हैं? पेयर हम 2 का क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम 2 का पेयर फाइंड बना रहे हैं। अगर हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो हम 3 का पेयर बनाते। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा? 31। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएँ हैं जिनका स्क्वायर करने के बीच में ये 31 आ जाएगा? तो मैं कहूँगा कि भाई अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 आता है, अगर 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 आता है। ठीक है, हमेशा मैंने बताया कि जो 31 से हमेशा छोटा वाला लेना है, तो भाई किसका स्क्वायर है? 5। तो या तो आपका आंसर 5, ठीक है, इसके 54 या 56 आएगा। अब इन दोनों में हम कैसे पता करेंगे 54 आएगा या 56 आएगा? अब तो 2 मेथड है भाई, 31 इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है? आप कहेंगे भाई इसके और इसके बीच में 6 का डिफरेंस और इसके बीच में 5 का डिफरेंस, तो आपका जो आंसर आएगा वो 56 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले के ज़्यादा पास है, तो आंसर आपका नीचे वाला। दूसरा मेथड क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 30 आ रहा है, 30। अब 30 से ये बड़ा है या कम है या ज़्यादा है? तो आप देख रहे हैं कि जो 31 है 30 से ग्रेटर है, और अगर ग्रेटर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन हो सकता है हमारा? अब कोई हम बड़ी डिजिट लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 8649। अब मैंने क्या बताया था? पेयर बनाइए सबसे पहले, स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 2 का पेयर बनाएंगे। अब लास्ट डिजिट आपकी 9 है, लास्ट डिजिट 9 है, तो ऐसी कौन सी 2 डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने पर उनके लास्ट डिजिट क्या आती है? 9। तो हम देखेंगे भाई 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, एंड 7 का स्क्वायर करने पर 49 है, तो 49 के लास्ट डिजिट 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पेयर बनाया और छोड़ दिया, फिर हमारे पास 86 बच रहा है। अब ऐसी कौन सी 2 डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने के बीच में ये या तो परफेक्ट आ जाए या फिर उनके बीच में आ जाए? तो हम देखेंगे भाई अगर हम 9 का स्क्वायर करें क्या होता है भाई? 81 होता है, एंड 10 का स्क्वायर करने पर 100 होता है। अब हम देखेंगे, अब क्या हमेशा छोटा वाला लेना है भाई? 86 से छोटा है 9, तो हमेशा क्या आंसर या तो आपका 93 आएगा या फिर क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। ठीक है, या तो आपका 93 आएगा या फिर 97 आएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 93 या तो 97। अब पता कैसे करेंगे? 2 मेथड हैं आप भाई, या तो इनको मल्टीप्लाई किए, 9 10 जा 90 आया। अब हम देखेंगे जो हमारे पास गिवन है वैल्यू 86 इससे बड़ा है या छोटा? मैं क्या कहूँगा कि भाई 86 तो छोटा है, और अगर छोटा है तो आपका आंसर छोटा वाला आ जाएगा। भाई 97 से छोटा है तो आपका आंसर छोटा वाला आ गया। दूसरा मेथड ये है कि भाई 86 आपके पास बचा है, मैं ये बोलूँगा कि 86 इसमें से किसके पास है? तो आप कहेंगे सर 81 के पास है। अगर 81 के पास है, 81 ऊपर वाला है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर वाला। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 93। समझ गए? ऐसे ही हम किसी और बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर देखते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए एक और नंबर देखते हैं, रूट 9216, स्क्वायर रूट 9216। ठीक है, इसका कैसे फाइंड आउट करना? हमने क्या कहा था भाई, आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाया आपने। अब ऐसी कौन सी 2 डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 6 आ जाए? आप कहेंगे भाई 4 है एंड 6 है। मैंने कहा बहुत ठीक है। फिर क्या कहा, जो भी आपके पास 2 डिजिट बची हुई हैं, ये या तो ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कोई 2 डिजिट का स्क्वायर करने पर परफेक्ट आ जाए या फिर उनके बीच में आ जाए। और जब बीच में आएगा तो हम छोटा वाला ले लेंगे भाई। हम देखेंगे कि 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100 आता है। तो भाई 81 इससे छोटा है तो 9 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 94 और 96। अब आपका आंसर या तो 94 आएगा या फिर 96 आएगा। अब हमें पता कैसे होगा कि 94 होगा या 96 होगा? तो मैंने क्या बताया, 2 मेथड है भाई। 92 इनमें से किसके सबसे पास है? आप कहेंगे इसके,
या इससे 92 में कितना गैप है, 9 गैप देख लेते हैं, इसमें कितना है भाई, इसमें 11 का गैप है और इसमें केवल और केवल 8 का गैप। तो अगर ये नीचे है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 96, क्योंकि ये 92 इसके ज़्यादा पास है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ये वाला। दूसरा मेथड क्या है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 90। अब हम देखेंगे जो नंबर हमारे पास दिया है 92 क्या 90 से बड़ा है या छोटा, तो आप कहेंगे कि भाई बड़ा है। अगर बड़ा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बड़ा वाला। देन इसका 9216 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 96। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, अब 100 से ऊपर चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10404। क्या मैंने बताया था, मैंने ये बताया था भाई राइट साइड से आप पेयर बनाइए और जो लास्ट डिजिट है वो देखिए कि किस डिजिट के स्क्वायर की लास्ट डिजिट है। तो हम कहेंगे भाई 2 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 4 आती है एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64 की लास्ट डिजिट क्या है 4। ठीक है, फिर जो भी आपके पास बचा 104 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा 104 भाई 10 का स्क्वायर 100 आता है एंड 11 का स्क्वायर 121 आता है। हम देख रहे हैं भाई परफेक्ट तो है नहीं, तो ये 104 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। 104 से छोटी वैल्यू ले लेंगे, 100 है, 100 किसका स्क्वायर है 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। अब 10 आ गया, अब इधर तो हैं 2, या तो ये 102 होगा या फिर 108 होगा। अब या 102 होगा या 108 होगा, ये कैसे पता करें। अब ये पता करने के आपके पास 2 मेथड है, या तो हम देखेंगे जो 104 है इनमें से किसके पास है, तो आप कहेंगे भाई 104 इसके 100 के पास है, और अगर 100 के पास है तो ऊपर वाला है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा ऊपर वाला आ जाएगा। दूसरा मेथड आपका ये है भाई इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 11 10 या 110 आ जाएगा। अब देखेंगे जो आपके पास 104 है, 104 इस 110 से बड़ा है या छोटा, तब आप क्या कहेंगे कि भाई छोटा है, और अगर छोटा है तो इन दोनों में से आपका छोटा वाला आंसर आ जाएगा। भाई देखेंगे 102 छोटा है इससे, तो आपका आंसर 102, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 102। समझ गए, ओके। नेक्स्ट अब हम कोई और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं इसका, जैसे कि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक बड़ा लेते हैं 49284 स्क्वायर रूट ऑफ 49284। मैंने क्या बताया था भाई लास्ट डिजिट की पेयर बनाना है। ठीक है, अब जो आपका देखिए 4 आ रहा है, 4 में हम क्या करेंगे, ऐसी कौन सी डिजिट है जिनका स्क्वायर करने पर 4 आता हो लास्ट में, तो कहेंगे भाई 2 है और क्या है 8 है, 2 एंड 8 आ गया, डन। फिर जो भी आपके पास बचेगा, क्या बच रहा है 492 बच रहा है। 492 किस किस के स्क्वायर में के बीच में आएगा या फिर परफेक्ट हो जाए, तो मैं क्या कहूँगा भाई 492 अगर आपको स्क्वायर आते हो, मैंने यहाँ तक लिखा है 400। ठीक है, अब इनसे तो ये 492 इनसे तो बड़ा है। 22 का मुझे जहाँ तक पता है 22 का स्क्वायर 484 होता है। ठीक है, 22 अब इधर अगर हम निकालना चाहें तो 22 का स्क्वायर कैसे, 2 2 जा 0 4 2 2 जा 0 4 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा 484 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 एंड फिर 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। 492 इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, इन 492 से हमेशा छोटा वाला लेना है। छोटा क्या है 484, इसका किसका है 22 का है, तो क्या है या तो आपका भाई 222 आएगा या फिर 228 आएगा। पता कैसे करेंगे कि ये आएगा या ये आएगा। अब हम देखेंगे जो भी आपका है 492 किसके पास में है, आप कहेंगे 492 इसके पास है, तो ऊपर वाला है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा ऊपर वाला। दूसरा मेथड ये है, आपका आंसर क्या 222। दूसरा मेथड ये है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर आप ये देखिए कि वो इससे छोटा है, जो है ये छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो आंसर छोटा वाला, अगर बड़ा वाला है तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं। फिर उसके बाद एक और हम देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 84100 और दूसरी है
5। ये 2 नंबर्स का और हम कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख लेंगे। ठीक है, इसका कैसे पता करेंगे भाई, हम देखेंगे पेयर बनाइए 0। अब 0 तो एक ही भाई, 0 का स्क्वायर करेंगे तभी 0 आएगा, तो हमने 0 नोट डाउन कर लिया। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। फिर क्या जो हमारे पास बच रहा है 841 बच रहा है। अब 841 जो बच रहा है 841, तो मुझे तो लगता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर और है किसका, ये 29 का। ठीक है, और जब 29 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो कुछ करना ही नहीं है, 29 ये और ये 0, यानी कि ये किसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट 290 का। ठीक है, सेम ऐसे ही भाई पेयर बनाइए, लास्ट डिजिट देखिए क्या है 5। ऐसी कौन सी 2 डिजिट हैं जिनके स्क्वायर में स्क्वायर के लास्ट डिजिट 5, तो मैं कहूँगा ऐसी सिंगल डिजिट है 5 का स्क्वायर करने पर केवल और केवल लास्ट डिजिट 5 आती। फिर आपके पास जो बचेगा, बच क्या रहा है 992। 992 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 992 मैं ये देखूंगा भाई 31 का स्क्वायर क्या होता है 961 होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब मैं देखूंगा कि 992 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला लेना है। जब हमेशा छोटा वाला लेंगे तो 31 ये और 5 भी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 315। डन, यही आपका आंसर हो जाना है। और छोटा वाला तो लेना ही होता है, इसमें एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 350। ठीक है, यहाँ तक कर रहे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी को सब कुछ समझ जाएगा। आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे। अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो पेयर बनाइए, लास्ट डिजिट देखिए कि किस किस डिजिट के स्क्वायर की लास्ट डिजिट ये है, वो नोट डाउन करिए। फिर जो आपके पास बचेगा या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किन किन ऐसी कौन सी डिजिट है, ऐसा कौन सा नंबर है कि इनके स्क्वायर के बीच में आएगा, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। और फिर हमेशा छोटा वाला, भाई जैसे मैंने ये देखा तो हमेशा क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। ठीक है, छोटा वाला देख करके कर देंगे। डन, धन्यवाद।